गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है अपना अध्याय नंबर पहला चल रहा था क्लास 8 का, जिसका नाम था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जिसमें अपन ने 2-3 पॉइंट पढ़े थे इस चैप्टर से। जैसे फसल किसे कहते हैं ये पढ़ लिया था। फिर अपन ने पढ़ा था फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है और कौन कौन सी फसलें होती हैं, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, इनको पढ़ लिया था अपन ने। फिर अपन चले थे तीसरे पॉइंट पर कि फसल उगाने से पहले कौन कौन से स्टेप को अपन को फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें पहला पढ़ लिया था अपन ने कि मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं, और फिर अपन बुआई कैसे करते हैं। फिर अपन ने ये पढ़ लिया था खाद और उर्वरक क्या होता है और इनको डालने से क्या फ़ायदा होता है फसलों को। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इतना पढ़ के आए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, आपने अपनी कॉपी में नोट्स भी बना दिए होंगे। तो चले बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे सिंचाई क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि सिंचाई है क्या और कैसे पौधों को पानी उन फसलों में पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिंचाई क्या होता है इसको अपन आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे बताइए अपन पानी क्यों पीते हैं? पानी के बिना क्या अपन जीवित रह सकते हैं? तो मुझे पता है आप सबको पता है नहीं, पानी बिना अपन बिल्कुल भी पानी बिना अपना काम नहीं चल सकता। पानी जितना ज़रूरी है अपने लिए, उसी तरह पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। पौधों को भी अगर पानी नहीं देंगे तो उनकी ना तो वृद्धि होगी ना ही उनका विकास होगा। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कि पौधे का कौन सा भाग होता है जिसके द्वारा पौधे जल का अवशोषण करते हैं? पौधे का कौन सा भाग है जिसके द्वारा पौधे जल का अवशोषण करते हैं? पौधे का वो कौन सा भाग है जिसके द्वारा पौधे जल का अवशोषण करते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो? आप सबको पता है मुझे उम्मीद है। तो पौधे का सबसे नीचे वाला भाग कौन सा होता है? जड़। कौन सा होता है? जड़, जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? जल का अवशोषण किसके द्वारा किया उन्होंने? जड़ के द्वारा। ठीक है, इस जड़ के द्वारा जब पौधे जल का अवशोषण करते हैं तो फिर क्या होता है? ये जो अवशोषित जल होता है वो जड़ के द्वारा अवशोषित होकर फिर पौधे के तने वाले भाग में जाता है। तने से आगे फिर वो पत्तियों में जाता है। ठीक है, पत्तियों में इस तरह पूरे पादप में जल का सप्लाई होती है इस तरह। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों जल ज़रूरी है? क्योंकि अगर अपन जल ही नहीं देंगे पौधों को तो न तो उनका बीजों का अंकुरण होगा, सूक्ष्म परिस्थिति में बीजों का न तो अंकुरण होगा, पौधे उगेंगे ही नहीं। तो उगेंगे ही नहीं तो फिर फसल होगी कैसे? इसलिए अपन को ज़रूरी है कि समय समय पर उनको क्या दिया जाए? पानी। क्या दिया जाए? पानी। तो ये पानी देना ही एक तरह से क्या है? सिंचाई। तो अपन इसको परिभाषा को कैसे बोलेंगे कि सिंचाई क्या होती है? तो स्वस्थ फसल की वृद्धि के लिए, बिल्कुल अच्छी फसल की वृद्धि करनी है तो अपन को क्या ज़रूरी होता है? उस मिट्टी की नमी को बनाए रखना। अगर अपन उसमें नियमित रूप से जल देते रहेंगे, मिट्टी की नमी बनी रहेगी, तो उससे क्या होगा? पौधे की वृद्धि या फसल की वृद्धि अच्छे से होगी। तो अब सिंचाई की परिभाषा क्या होगी? निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई। क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। अब ये जो सिंचाई होती है उसका समय और कब पानी देना है फसल में, ये उस पर निर्भर करता है कि आपने खेत में कौन सी फसल उगाई है और वहाँ की मिट्टी कैसी है और उस समय ऋतु क्या है। उस पर निर्भर करता है कि सिंचाई का क्या समय रहेगा, कब देना है पानी खेतों में। ये उस पर निर्भर करता है कि वहाँ कौन सी फसल उगाई आपने, वहाँ की मिट्टी क्या है और वहाँ उस समय की ऋतु क्या है। ठीक है, जैसे ग्रीष्म ऋतु होती है उस समय क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि उस समय गर्मी ज़्यादा होने के कारण पत्तियों के द्वारा क्या होता है? पत्तियों द्वारा पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों द्वारा पानी का क्या होता है? पत्तियों द्वारा पानी बाहर निकलता है, जिससे क्या होगा? पौधों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि पत्तियों द्वारा पानी क्या हो रहा है? वाष्प
वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल रहा है। इस कारण अपन को क्या होना, अपन को ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि ऐसे अब सिंचाई के लिए कौन कौन से स्रोत होते हैं जिसके द्वारा अपन को पानी प्राप्त होता है। वो ही क्या है, सिंचाई के स्रोत हैं। जैसे कुएं के द्वारा, जलकूप के द्वारा, तालाब और झील में पानी होता है, वो नदियाँ, बांध और ये नहर वगैरह, ये सब क्या है, जल के स्रोत हैं। ठीक है बच्चों, तो जल के स्रोत ये हो गए। तो सिंचाई के स्रोत, जो जल के स्रोत है वही क्या है, सिंचाई के स्रोत है। अब पढ़ेंगे कि आखिर ये कुएं, नलकूप जो भी होते हैं, इनसे पानी खेतों तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके अलग अलग तरीके होते हैं जिसे अपन कहते हैं सिंचाई की विधियाँ। क्या कहते हैं, सिंचाई की विधियाँ। तो सिंचाई की मुख्यतः दो विधियाँ होती हैं, एक होती है पारंपरिक विधि, एक होती है आधुनिक विधि। पारंपरिक विधि का मतलब होता है पुराने समय में जिस तरह खेतों में पानी दिया जाता था, सिंचाई की जाती थी, उसी कहते हैं पारंपरिक विधियाँ। इसमें क्या होता है, इस विधि में अपन को ये कार्य या तो पशुओं के द्वारा या फिर मजदूरों के इस्तेमाल के द्वारा इस विधि के द्वारा सिंचाई की जाती है, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं था। इस कारण लोगों को खुद हाथों से काम करना पड़ता था या फिर पशुओं के द्वारा ये कार्य करवाते थे। ये विधि सस्ती तो थी परंतु इतनी दक्ष नहीं थी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। जबकि आधुनिक विधि में क्या होता है, इसमें जल का उपयोग अपन कम जल के द्वारा अधिक फसल को पानी दे सकते हैं। और ये विधि है तो महंगी आधुनिक विधि, बट ये बहुत ज़्यादा दक्ष है, क्योंकि इसमें समय भी कम लगता है और आपको रिजल्ट होता है वो अच्छा मिलता है। जिस तरह इसमें पारंपरिक विधि होती है, इसमें ये चार होती है, चार साधन होते हैं, इनके द्वारा ये होता है। एक तो मोट है, सैंड पंप है, ढेकली है, रट है, इसके द्वारा ये कार्य होता है। तो मैं आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगी कि सबसे पहले मोट या गिरनी क्या होती है। जिस तरह आपको ये चित्र दिख रहा है, ये है आपका मोट या गिरनी। इसे क्या कहते हैं, मोट या फिर क्या बोलते हैं इसको, गिरनी। ठीक है, इसमें क्या होता था, ये जो किसान है ये क्या करता है, एक ये लकड़ी का पट्टा होता था, ये लकड़ी का पहिया होता था, इससे बाल्टी को जोड़ देते थे। ठीक है, और ये गिरनी लगी हुई थी इस कुएं के ऊपर, इससे अपन बाल्टी को जोड़ देते हैं और ये रस्सा होता है। ठीक है, जब इस बाल्टी को दो किसान होते हैं, इसमें दो किसानों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो इस रस्सी को खींचता है और दूसरा जब बाल्टी बाहर आती है उसको खेत के अंदर उड़ेल देता है। एक नालियाँ बनी होती है, उस नालियों के द्वारा पानी खेतों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे ये जो मोट या गिरनी विधि है, इसमें दो दो किसानों का उपयोग हो रहा है, दो दो किसानों की ज़रूरत होती है। एक किसान इस कार्य को नहीं कर सकता एक साथ, और ये बहुत मेहनत का काम होता है। इस कारण अपन, ये हो गया मोट और गिरनी क्या होती है। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट जो विधि है, उसका नाम है सैंड पंप। क्या नाम है, सैंड पंप। अब सैंड पंप क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो ये आपको चित्र दिख रहा है, ये किसका है, सैंड पंप का। किसका है, सैंड पंप। सैंड पंप नाम से आपको समझ में आ रहा है कि सैंड पंप क्या होता है। ये क्या है, पहले तो फोटो किसका है, सैंड पंप का। किसका है, सैंड पंप का। इसमें क्या होता है, ये एक सैंड होती है, जो इस सैंड से एक लकड़ी का ये पहिया होता है, जुड़ा हुआ होता है। सैंड को इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, और इस बाल्टी को इस सैंड से जोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे ये पहिया घूमेगा वैसे वैसे ये बाल्टी सैंड को आगे पीछे खींचने पर ये बाल्टी कुएं के अंदर जाती है, और जैसे ही ऊपर आती है इस जो ये नाली बनी हुई है उसके अंदर इस जल को उड़ेल देती है और खेत के अंदर पानी चला जाता है। तो इस विधि का नाम क्या है, सैंड पंप। क्या नाम है इस विधि का, सैंड पंप। फिर अपन पढ़ते हैं ढेकली क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होती है ढेकली, इसको अपन पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, ढेकली में जैसे कि आपको चित्र दिख रहा है, ये किसका है, ढेकली का। किसका है,
ढेकली। क्या है ये? ढेकली। इसमें क्या होता है, अपन जिस तरह तराजू होता है उसी तरह इसमें भी एक साइड क्या होता है, पत्थर लगा हुआ होता है, और एक साइड क्या लगा देते हैं, बाल्टी। क्या लगा देते हैं? बाल्टी को लगा देते हैं। जैसे ये पत्थर थोड़ा बाल्टी के कंपैरिजन में भारी होता है, जैसे इस पत्थर को अपन थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये बाल्टी कुएं के अंदर चली जाएंगी। अब कुएं के अंदर जैसे ही पानी भर जाता है तो किसान क्या करता है, इस पत्थर को नीचे की ओर लेके आता है तो बाल्टी ऊपर आ जाती है। फिर जैसे ही बाल्टी ऊपर आएगी, इससे किसान क्या करता है, इस बाल्टी को खेत के अंदर जो नालियाँ बनी हुई है, मेन जो नाली होती है उसके अंदर उड़ेल देता है। फिर उससे छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, उसमें ये पानी चला जाता है। तो इसे अपन कहते हैं ढेकली। क्या कहते हैं? ढेकली। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी हो गई ढेकली। अब अपन कर रहा है पीछे रहट। क्या रहा है? रहट। तो रहट में क्या होता है, जिस तरह अपन ने सैन पंप पढ़ा है उसी तरह ये रहट में भी वैसा ही होता है। रहट में क्या होता है, ये कार्य बैल के द्वारा किया जाता है, जबकि सैन पंप था उसमें वो कार्य किसान को खुद को करना पड़ता है। इसमें रहट में क्या होता है, सेम एक पहिया होता है लकड़ी का, उससे बहुत सारी बाल्टियों को जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, ये बैल होता है उसके द्वारा इस एक मैन इसे जोड़ देते हैं, इस लकड़ी से इस सैन पंप को, ये जो लकड़ी का पहिया है इसको जोड़ देते हैं। तो जैसे जैसे ये बैल आगे की ओर बढ़ता है वैसे वैसे ये पहिया भी घूमता है और उस कुएं से पानी इन बाल्टियों में आ जाता है। और इन बाल्टी जब ऊपर की ओर आती है प्रत्येक बाल्टी, तो वो पानी उस बाल्टी से बाहर आ जाता है और खेतों तक पहुंच जाता है। तो आप सबने देखा होगा इसमें क्या हो रहा है, ये सब जो विधियाँ थी ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था इसमें, और बहुत समय भी बहुत ज़्यादा लगता था। इससे किसान को बहुत परेशानी होती थी। जबकि आज के समय में बहुत टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट होने के कारण आजकल जो विधियाँ यूज हो रही है उसका नाम है आधुनिक विधियाँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें जल का उपयोग बहुत कम, जल के उपयोग के द्वारा अपन अधिक से अधिक फसल में पानी दे सकते हैं। और ये विधियाँ महंगी तो हैं बट अधिक दक्ष हैं। इसमें दो विधियाँ आती है, एक आपका छिड़काव तंत्र, एक आता है आपका ड्रिप तंत्र। अब छिड़काव तंत्र क्या होता है, मैं आपको पहले चित्र बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये छिड़काव तंत्र द्वारा कैसे जल का किया जाता है, जल का कैसे सिंचाई होती है छिड़काव तंत्र के द्वारा। तो ये आपको चित्र दिख रहा है, आप सबने देखा होगा जहाँ पे भूमि असमतल होती है। कैसी भूमि? जहाँ पे भूमि कैसी हो? असमतल। कैसी हो? असमतल। वहाँ पे सिंचाई का ये सर्वोत्तम तरीका है जिसका नाम क्या है? छिड़काव तंत्र। जिस तरह बारिश होती है उसी तरह पानी का छिड़काव होता है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, ये एक पंप होता है और उससे एक पाइपलाइन जुड़ी होती है। इस पाइपलाइन से बहुत सारी और पाइपें जुड़ी होती है और उनसे ये छोटे छोटे पाइप जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे ये पहली लाइन है, इसमें ये मेन पाइपलाइन थी, इससे मैंने इस एक और पाइपलाइन को जोड़ दिया। फिर उस एक पाइपलाइन से मैंने बहुत सारे और ऊर्ध्वाधर पाइप जोड़ दिए। ठीक है, इनके ऊपर की ओर ये नोजल लगी होती है। ठीक है, और फिर अपन इस पाइपलाइन को और आगे बढ़ा के इसमें और एक और पाइप जोड़ के फिर अपन 3-4 और पाइपों को जोड़ के ऊर्ध्वाधर इनको लगा देते हैं और ऊपर नोजल लगी होती। फिर मैंने जैसे ही इस पंप को स्टार्ट करती हूँ तो इस पंप के द्वारा पानी इस पाइप में आता है, मेन पाइप में। फिर इस मेन पाइप से ये पानी दूसरे पाइपों में जाता है और जैसे जैसे पानी जाता है वैसे वैसे ये नोजल के द्वारा पानी क्या होता है, जिस तरह ये फुहारा होता है ये घूमता है और पूरे खेत जो पेड़ पौधे होते हैं उनके आसपास पानी गिरता है। ठीक है, तो ये विधि उस जगह उपयोगी होती है जहाँ पे क्या हो, असमतल भूमि हो, वहाँ पे ये विधि उपयोगी होती है। तो ये कौन कौन सी फसलों के लिए उपयोगी होती हैं, जैसा कि आपको चित्रों में मैंने बताया है। जो ये विधि लॉन है, कॉफी है और अरंडी है उसके लिए
उपयोग में ली जाती है। ठीक है, छिड़काव तंत्र क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब अपन पढ़ते हैं ड्रिप तंत्र। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ड्रिप मीन्स बूंद बूंद करके पानी पौधों की जड़ों तक गिरता है, इसे क्या कहते हैं ड्रिप तंत्र। इसे भी मैं आपको चित्र के द्वारा समझाती हूँ कि ड्रिप तंत्र क्या होता है और ये किस प्रकार खेतों में पानी पहुँचाता है। ठीक है, ये चित्र दिख रहा है आप सबको, इसमें क्या है, इसका नाम क्या है ड्रिप तंत्र। क्या नाम है ड्रिप तंत्र मीन्स बूंद बूंद करके पानी इसमें क्या होता है पानी सीधा पौधे की जड़ों तक पहुंचता है। तो ये विधि वहाँ उपयोगी होती है जहाँ जल बहुत कम हो, तो वहाँ पे ये विधि उपयोगी होती है क्योंकि पानी बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, सीधा उसकी जड़ों में जाता है। ये पाइप होता है, ये मेन पाइप है, इससे बहुत सारे और पाइप जुड़े होते हैं जिस तरह छिड़काव तंत्र में जुड़े होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है सीधा जड़ के अंदर एक छोटा पाइप जुड़ा होता है और उसके आगे की ओर छोटी सी ड्रिप लगी होती है, उसके द्वारा पानी बूंद बूंद करके सीधा इसकी जड़ों में जाता है, ताकि बिल्कुल आसपास की भूमि पर बिल्कुल नहीं जाता। तो यहाँ पानी नहीं आएगा, तो यहाँ पेड़ पौधा है नहीं, तो इससे बिल्कुल पानी वेस्ट नहीं होगा। और ये विधि बहुत ज़्यादा उपयोगी है उन क्षेत्रों में, उन पौधों के लिए जैसे बगीचे में अपन को बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, बगीचे में जो भी फलदार पौधे होते हैं वहाँ पे ये विधि उपयोगी है। ठीक है, और जहाँ कम पानी की ज़रूरत है वहाँ पे इस विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप सबको पता है अनार आप देखते हो, तो अनार के खेत में जाके आप देखना, अनार जो किसान उगाते हैं उसमें ये ड्रिप तंत्र आपको दिख जाएगा कि ड्रिप तंत्र होता क्या है। ठीक है, अब अपन आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। आज अपन ने पढ़ा कि सिंचाई क्या होती है और सिंचाई के क्या स्रोत होते हैं, ये पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं, सिंचाई की विधियाँ कौन कौन सी होती, इसमें दो पढ़ी अपन ने, पारंपरिक विधियाँ कौन सी है, आधुनिक विधियाँ कौन सी। पारंपरिक विधियाँ ज़्यादा बेटर है या आधुनिक विधियाँ, ये सबको समझ में आ गया कि आधुनिक विधियाँ ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें अपन को समय कम लगता है और ज़्यादा दक्ष होती है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में यहीं रखते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और आप इसको अच्छे से पढ़ो तब तक, और अपने नोट्स बनाओ कॉपी के अंदर। ओके बच्चों, बाय बाय।